बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर था। इतने में आपके बेटे जो अबू बकर के नाम से मशहूर थे जहाज से वापस आए। आपने उनसे जहाद की रुदात मालूम करना चाही तो उन्होंने जहाज में पेश आने वाले बहुत से वाक़यात बताते हुए कहा, अब्बा जान, क्या मैं आपको अपने एक मुजाहिद साथी की अजीबो गरीब और ईमान अफरोज हालत के बारे में ना बताऊं? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जरूर बताओ। कहा, हमारे लश्कर में एक खूबरू नौजवान भी था। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारी में मसरूफ हो गए। इतने में उस नौजवान के ये अल्फाज फिजा में गूंजे, वाह मेरी ज़ौजा ऐना, कैसी दिलकशी है तुम में। वाह मेरी ज़ौजा ऐना, क्या हुस्न पाया है। ये आवाज सुनकर हम फौरन उसकी तरफ दौड़े। हम समझे कि शायद इसे कोई आर्जा लाहक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? कहा, ए मुजाहिदो सुनो, मैं हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं हरगिज शादी ना करूंगा यहाँ तक कि मैं किसी गज़वे में शहीद हो जाऊं और अल्लाह ताला जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी कर देगा। मैं हर मर्तबा शहादत की आरज़ू लिए जहाद में शामिल होता। कई जहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत न मिल सकी। अब उसके लश्कर के साथ जहाद में आ गया। रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उभारा कि अगर इस मर्तबा भी शहादत ना मिली तो वापसी पर मैं शादी कर लूंगा। अभी कुछ देर कबल मुझे ऊँघ आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहने लगा, तुम ही हो जो ये कह रहे हो कि अगर इस मर्तबा मैं शहीद ना हुआ तो वापसी पर शादी कर लूंगा। सुनो, अल्लाह ताला ने हूर ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। उठो, मेरे साथ चलो। चुनाचे वो मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज़ शादाब वसीउ बाग में पहुंचा। वहां का मंजर बड़ा ही दिलरुबा था। उसमें 10 ऐसी हसीन और जमील लड़कियां मौजूद थी कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न न देखा था। मैंने कहा, शायद इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। यह सुनकर उन दोशीज़ाओं ने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं। हूर ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ बाग नजर आया। ये पहले बाग से ज्यादा हसीन और वसी था। इसमें 20 हसीन और जमील दोशीज़ाएं थी। उनके हुस्न जमाल के सामने पहली 10 लड़कियों का हुस्न भी फीका पड़ गया था। मैंने कहा, इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। जवाब मिला, आगे चले जाओ, हूर ऐना तुम्हारे सामने है। हम तो उसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा तो सामने एक वसी और अरीज़ सल्तनत और खूबसूरत बाग था जो पहले 2 बागों की निस्बत बहुत ज्यादा पुरबहार था। उसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थी कि उनके सामने पहली दोशीज़ाओं की खूबसूरती कुछ भी न थी। मैंने कहा, इनमें से कोई एक जरूर हूर ऐना होगी। ये सुनकर उन्होंने अपने पुरनम आवाज में कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं। हूर ऐना तुम्हारे आगे है। आगे चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो अपने आप को याकूत के बने हुए खूबसूरत कमरे में पाया जिसमें एक तख्त पर साबका तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन और जमील नौजवान दोशीज़ा मौजूद थी। उसका हुस्न आंखों को खीरा कर रहा था। वो बड़ी शानो शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा कि तुम ही हूर ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, खुश आमदीद, मैं ही हूर ऐना हूं। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी मुतरन्नम आवाज गूंजी, ठहर जाइए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है। कुछ देर इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं भी इस होशरुबा मंजर में गुम ही था। मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला हूं। नौजवान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मनादी ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के शाह सवार, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम की दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ़ें बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों से निबर्द आजमा था।
مجھے اس کی بات یاد آ رہی تھی۔ میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر۔